मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। ताजा मामला बहराइच के थाना कैसरगंज के ग्राम एनी हथनसी का है, जहां पड़ोसी युवक ने अपने ही दोस्त को गांव के मामूली विवाद को लेकर गुजरात के वापी में एक चाय की दुकान में कुल्हाड़ी से सरेआम काटकर हत्या कर दी। गुजरात पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। बता दें, कैसरगंज के एनी हथनसी गांव निवासी युवक रहमान उर्फ सलमान उम्र लगभग 35 वर्ष गुजरात के वापी में मेहनत मजदूरी करता था। बीते 24 नवंबर को जब वो गुजरात से अपने गांव आया तो पड़ोस में रहने वाले भूरे उर्फ शेख अली, शबनम सरिया व छोटे उर्फ इब्राहिम से जनरेटर के धुएं को लेकर मामूली विवाद हुआ। मृतक के बड़े भाई पप्पू उर्फ सुफियान अली पुत्र अजमल अली ने स्थानीय थाने में पड़ोसियों के विरुद्ध मारने पीटने का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पप्पू का छोटा भाई वापस गुजरात के वापी चला गया। वहां पहुंचने पर इंतजार उर्फ सलमान उर्फ रहमान को विपक्षी के पुत्र सईद पुत्र मुन्नी ने एक चाय की दुकान पर बुलाया और वहीं कुल्हाड़ी से कई बार वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गुजरात पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हत्यारे सईद के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अब गुजरात पुलिस हत्यारे के इंतजार में है। आरोपी सईद नहीं मिला जब तो गुजरात पुलिस ने आरोपी सईद के पिता को पूछताछ के लिए घर बुलाया। अगर मामूली विवाद को लेकर बहराइच के कैसरगंज पुलिस गंभीरता से संज्ञान लेती है तो शायद इंतजार जिंदा होता। संवाददाता उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज के लिए। हमारा नाम पप्पू है। क्या घटना हुई थी उस दिन जिससे आपके भाई का कत्ल हुआ? घटना में ऐसा है कि यहाँ पे छोटा मोटा विवाद हुआ था, उस वजह से यहाँ एफआईआर भी हुई थी अपने कैसरगंज थाने में और वो दोनों पक्ष को मतलब 151 करके रिहाई दे दिए थे। उसके बाद भाई मेरा यहाँ से चला गया गुजरात और गुजरात जाने के बाद 2-3 दिन के बाद में उसके साथ में अचानक हमला होके और चाय की दुकान पे उसको जान से मार दिया। किस चीज से हमला हुआ था? ये कुल्हाड़ी थी और मतलब बहुत धारदार कुल्हाड़ी थी। तो ये जिसने मर्डर किया है ये आपके यहीं एनी का निवासी है? ये हमारे घर के जस्ट बाजू के हैं और उनकी माँ से यहाँ तू में हुआ था, उसकी वजह से उसके लड़के ने वहाँ पे मेरे भाई को जान से मार दिया। उसमें उसका लड़का है सईद जी, जिसने कुल्हाड़ी से मार के हत्या किया। नहीं तो इस समय जो हत्यारे हैं वो सब कहाँ हैं? उनका परिवार कहाँ है? परिवार यहाँ से भाग गया हुआ है। उनका कुछ लोकेशन है और उनके बाप मुन्नाहिम वो पकड़े गए हैं। मुन्नी पकड़े गए हुए हैं और उनको मतलब वहाँ की जेल में डाला गया है अभी और वो लड़का अभी पकड़ा नहीं गया है जिसने वारदात का अंजाम दिया था। नहीं तो कहाँ पे लोग पकड़े गए हैं, कहाँ बंद है? ये गुजरात एक शहर है वापी में, वहाँ पे मतलब हादसा हुआ, वहीं वो लोग पकड़े गए। उनका छोटा भाई इजमाम और मुन्नी ये 2 लोग अरेस्ट हैं और सईद फरार है। जिसने वारदात को अंजाम दिया है वो फरार है जी। तो इसमें और लोगों की भी साजिश का कोई अंदेशा है? जी बिल्कुल अंदेशा है। हमारे भाई के साथ में 3 साल से मतलब प्लानिंग चल रही थी। काफी लोग उसको मतलब हलाक करने की कोशिश में थे और दुश्मनी का कोई कारण नजर आ रहा हो? दुश्मनी का कारण यही है कि एक तो बिजनेस हमारे भाई ने मतलब कम समय अच्छी तरक्की किया तो काफी लोगों को नहीं पसंद था इस चीज को। इसके वजह से ये सब साजिश के तहत पे मेरे भाई को हलाक कर दिया। जिसने हत्या की है वो क्या करता है वहाँ गुजरात में? वो गुजरात में कारोबार मतलब छोटा मोटा कारोबार है, गाड़ी वगैरह चलती है। विवाद यहाँ जनरेटर की सिलेंसर की वजह से हुआ और ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, छोटा मोटा मामला था। जब हमारा वो भाई आता था तब इनकी सईद की मां छेड़ के उससे लड़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेन टारगेट मेरे भाई को ही बनाया गया था और उसमें साजिश बहुत बड़ी है और काफी लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए
और इसमें जिसके जिसके चेहरे हैं सामने आ जाए। वापी पुलिस भी ढूंढ रही है अब आरोपी को, और यहाँ कैसरगंज पुलिस भी ढूंढ रही है, दोनों पुलिस ढूंढ रही है। जी जी, कैसरगंज पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट में है कि जहाँ से भी मतलब उसका शनाख्त मिलेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और गुजरात पुलिस भी पूरी हरकत में है, पर अभी तक के वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि उसमें उस समय कई लोग खड़े थे वहाँ जो है चाय की दुकान पे, उनके सामने उसने कुल्हाड़ी से वार किया मारा। तो कौन लोग थे, ग्राहक थे या भाई?